इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे कि अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आप क्या चाहते हो, क्या वो आपको अप्रैल के मंथ में मिलेगा। जो भी आपकी ख्वाहिश हो, जो भी आप चाह रहे हो, तो उस पर रीडिंग होगी। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन 1 विच इज यिन एंड यांग, नंबर 22। तो या तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज कर लो या ऑप्शन नंबर 2, नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो आपको जो भी ज्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे चूज कर सकते हो। और हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से, यानी यिन एंड यांग से रीडिंग। हाई पाइल नंबर 1, आई मीन ऑप्शन नंबर 1। अगर आपने ये यिन एंड यांग का कार्ड चूज किया है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं अप्रैल के मंथ में। ओके, पॉजिटिव रहिए और बस पॉजिटिव रहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूंगी एंड देन आपको बताऊंगी, ठीक है? एग्जिस्टेंस, totality, fighting, फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम यहाँ से कार्ड्स लेते हैं। हो सकता है आज जो लोग रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज किया है, ऑप्शन 1 को, वो लोग वाटर साइन हो, ज्यादा पाइसिस या आपका सन मून राइजिंग पाइसिस हो, ठीक है? ओके, जनरल रीडिंग रहेगी तो जितना रेजोनेट करे उतना ही आप लीजिएगा। नंबर 9, 9 of swords, Ace of cups, Five of cups। यकीनन इस फाइल में इस ऑप्शन 1 जिन्होंने चूज किया है बहुत बुरे समय से गुजरे हो आप, बहुत बुरे समय से, एक डिप्रेशन से, हार्ट ब्रेक से, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जो होता है ना, उससे आप गुजरे हो। नाइट ऑफ कप्स, जरूर कोई जैसे छोड़ के चला जाता है, वो चीज यहाँ पे हुई है आपके साथ रिसेंट पास्ट में या पास्ट में, कुछ 8 to 9 मंथ्स पहले हो सकता है। मेजर अरकाना से भी देखते हैं। तो इमोशनल बहुत है आप लोग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया है। टेम्परेंस, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, पाइसिस में बता चुकी हूँ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो ज्यादा है, वैसे फायर साइन भी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। रिकवरी, एक कार्ड और लेंगे हम। इम्पेशंस, धोखा हुआ है रिलेशनशिप में, जो भी हुआ है बहुत बुरे टाइम से निकले हो और बहुत कुछ सहा है आपने। जैसे किसी का ऐसा धोखा कि आपको फिर से लगे कि शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी हर चीज की। विजन, जस्टिस, स्पेस क्लियरिंग,
सेकेंड मैं कैमरा ठीक कर लूँ। सो ऑप्शन 1, जिन्होंने जो ऑप्शन 1 की रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत बुरे पास्ट से आप गुजरे हो, हार्ट ब्रोकन हुए हो और अभी भी वो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें ठीक हो गई हैं, अभी भी वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे वो चीज़ जो है बहुत बुरी तरीके से असर डाल रही है। ठीक है, आप हर चीज़ के लिए, मुझे लगता है जो भी अभी आपके साथ हुआ है रिलेशनशिप में, कोई धोखा हुआ है, कोई चीटिंग हुई है, किसी पे आप बहुत भरोसा करते थे जिसने आपको तोड़ कर रख दिया, आप वो इंसान नहीं रहे जो आप पहले थे, आप पूरी तरह से बदल चुके हो और बदलने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए क्या आने वाली है अप्रैल के मंथ में? ये अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है? हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग उस हार्ट ब्रेक से जो आपको पास्ट में मिली है, वो सारी डार्क, अगर आप देखो ये सारे कार्ड्स और ये कार्ड्स देखो, जो आपकी लाइफ में जो अंधेरा आया था, जो परेशानी आई थी, जिससे आपको अकेले लड़ना पड़ा है, अपने आप को बदलना पड़ा है, अपने पूरे विजन को आपको चेंज करना पड़ा है। अपनी, कहते हैं ना कि हमें कभी कभी क्वेश्चन करना पड़ता है अपने आप से, कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा क्या वजूद है, हमारे साथ ये क्यों हुआ है, हम ही क्यों, मतलब मेरे जीने का मतलब क्या है, मुझे जीना भी है या नहीं। इस हद तक परेशानी से आप लोग गुजरे हो, लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आप आगे बढ़ते रहे हो, दिन ब दिन कोशिश करते रहे हो उस चीज़ से निकलने की, अपने आप को बदलने की। और बहुत सारे लोग जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप बदल रहे हो। ठीक है, आपको बहुत सारी लाइफ की जो मिस्ट्रीज है उसके बारे में समझ आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे होंगे भगवान के साथ। ठीक है, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी सोल के साथ। यकीनन इस तरह का टाइम निकला है कि आप इस सिचुएशन में आ गए कि आप पूरी तरह से एक नए इंसान बन के बाहर आए हो। तो सबसे अच्छी बात आपके लिए अप्रैल मंथ में ये आ रही है, सब्र जो आपने रखा, जो आपने सीखा, उसका फल, बहुत सारी हीलिंग आपके लिए आ रही है। और जो एक बुरा टाइम था ना, वो इस नंबर 5 के साथ चेंज हो रहा है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। अप्रैल मंथ से वो आपको चीज़, वो हलचल जो है देखने को मिलेगी। फाइनली जो लाइफ में बैलेंस आप बनाना चाहते थे उसे आप अचीव कर पाओगे। शायद जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए, शायद जो रिलेशनशिप में आप आए, दोस्ती थी, प्यार था, जो भी था, उसमें आपने धोखा खाया, जल्दबाजी दिखाई और वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया। हालांकि वो शायद आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते थे कि आपको सुकून मिले, आपको आराम मिले, लेकिन वो पर्सन शायद किसी और के पास चला गया या चली गई, आपको अकेला छोड़ के। आपका पास्ट ऐसा निकला, आपको धोखा मिला, मे भी झूठ बोले गए आपको, और जो एक्चुअल में आपको लगता था कि आपको प्यार मिल रहा है या फिर आपके साथ है कोई, वो एक छलावे में बदल गया। तो आपको जिंदगी की सच्चाई नजर आई। आप ऐसे पीरियड से गुजरे हो कि आप चेंज हुए, आप अपने आप से कनेक्ट हुए, आप जो है हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। और अप्रैल के महीने में आपको ये चेंज जो है, आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। आप जिस चीज़ से रिकवर होना चाहते थे, निकलना चाहते थे, आप उस चीज़ से निकल पाओगे। फाइनली आपको लगेगा कि आप लेट गो कर रहे हो चीज़ों को, आप एक अच्छी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो और आप फाइटर हो। आपने इस चीज़ के लिए पूरा जोर लगाया है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए और कर भी रहे हो। सब्र आपने रखा है, चाहे रिलेशनशिप 1 साल से पुराना भी हो कुछ लोगों के लिए, या लंबे समय से जैसा भी चल रहा था, आप इसे लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो आपके सब्र का फल आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी को लाइफ में चाहते हो तो हो सकता है आपकी लाइफ में वो पर्सन भी आए। ठीक है, आपके सब्र के लिए आपको माता रानी की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं।
लेकिन ऐसे ही सब्र से चलिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आप नए तरीके से चीज़ों को देख पाएंगे, आपके लिए ये मैसेज है। और अपनी फीलिंग्स पे भरोसा कीजिए एज कम्पेयर टू कि कोई और आपको बताए कि आपको लाइफ में आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, चीज़ें अच्छी नहीं हुई, आपके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, तो फाइनली आपको न्याय मिलेगा। और सिर्फ अपने आप को आपने एक काम करना है, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना है। बहुत प्यारी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग, हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, एक अच्छा फ्यूचर आ रहा है आपकी तरफ। पूरी तरह से आप कंप्लीटली चेंज होके सामने आओगे, जिसकी वजह से आपने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी थर्ड आई पे काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्टार सीड्स भी हो सकते हैं कुछ लोग, और फीलिंग से आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। तो फाइनली एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो आप अपनी जर्नी में। और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे इन रिगार्ड्स टू लव और या करियर अच्छा चाहते थे, एक अच्छे प्लेस में आप रहना चाहते हो अच्छे लोगों के बीच, तो आप उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर कोई चीज़ आपसे सुलझ नहीं रही थी तो वो भी आपकी मिस्ट्री जो है अप्रैल के मंथ में सोल्व होने वाली है। बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, दो बार डबल 5 है, तो चेंज आ रहा है, उसके लिए आप तैयार रहिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है और ऐसे ही खुश रहिए हमेशा। और ये थी आपकी रीडिंग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। थैंक यू, बाय बाय ऑप्शन 1। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने ये प्यारा सा कार्ड ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो है आपने इसे चूज किया है, तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। जनरल रीडिंग रहेगी, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। ट्रस्ट रखना है, डाउट्स नहीं रखने हैं, ठीक है। जो आपको चाहिए वो मिलेगा। पहले यहाँ से कार्ड लेते हैं, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूंगी फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। द मास्टर, अलोननेस, बहुत परेशान, रोशनी की तलाश में हो आप लोग, या आप खुद रोशनी बनोगे औरों के लिए, इस तरह से आप करोगे कुछ कंपैरिजन। द क्रिएटर, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारे रिलीजियस लोग हैं इस पाइल में। फायर साइन ज्यादा है यहाँ पे, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ से लेते हैं नंबर 7, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो आप लोग। किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस यहाँ ज्यादा है। मेजर और काना से लेते हैं कार्ड। हर्मिट, ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट पाइल में भी था, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो आप लोग। स्पाइसेस हो सकते हो, फेथ, भरोसा रखो, ठीक है, विश्वास करना है, डाउट्स नहीं लाने हैं माइंड में। गोसिप, यहाँ से देखते हैं
वर्गो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, एंजल ऑफ प्रेयर। कार्ड्स देखिए आपको, कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक कर लेती हूँ। गॉडेस ऑफ अवेकनिंग, सॉरी ये थोड़ी कार्ड की पिक्चर्स ऐसी हैं तो हम इस कार्ड को इसके ऊपर रख देते हैं। गॉड ऑफ द आर्ट्स, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव लोग हैं यहाँ पे। तो मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ पहले। तो ऑप्शन 2, आपने ऑप्शन अगर ये सिलेक्ट की है तो आप एक लाइफ के बहुत ही लोनली फेज से गुजर रहे हो, या आप एक ऐसी जर्नी में निकल पड़े हो कि आपको वहाँ पे सब कुछ अकेले ही करना है। आप एक ओल्ड सोल हो, ठीक है, हो सकता है कि कोई भी आपको समझ ना पाता हो, और आप बहुत शांत स्वभाव के, बहुत शाय हो सकते हैं, और आप, मुझे नहीं लगता कि आप किसी से अपनी बातें कह पाते हो या किसी को आपकी बातें समझ आती हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो आप मतलब कि बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड हो, और आप इस तरह की डिटर्मिनेशन है आप में कि अगर आपका साथ कोई ना भी दे फिर भी आप निकल पड़ोगे अपनी जर्नी पे, आपको जो करना है आप वो चीज़ करोगे। बहुत बहादुर लोग हैं यहाँ पे। आप सब देखते हो, सब ड्रामास, लोगों की बातें, लोगों की चीज़ें, फैमिली हो गई, रिलेटिव्स हो गए, लोग हो गए, सबको आप देखते हो, लेकिन आप रिएक्ट तभी करते हो, आप बहुत मैच्योर हो, आप वहीं बोलते हो जहां आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा सहार लेने वालों में से भी हो, आपकी टॉलरेशन पावर बहुत अच्छी है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है अप्रैल में, और आप मतलब अपनी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। जिस तरह से आप बढ़ रहे हो आगे, आपने इसी चीज़ में भगवान पे आपने फेथ रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, डाउट्स कभी भी नहीं लाने मन में। आई थिंक आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। ये ऐसा क्यों है, वो ऐसी क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसा क्यों हुआ था, काइंड ऑफ ना, मतलब जो आम लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते, जो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं और बस एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं इस फाइल में एक्चुअली। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करके। बहुत पेशेंट वाटर साइन हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप किसी से अपना प्यार भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और अगर कोई आप पे हुक्म चलाता है या कंट्रोल करता है, आप तब भी जो है टॉलरेट करते हो, चुप रहते हो। आप लड़ाई झगड़े से आप दूर रहना चाहते हो, आप प्रेफर करते हो कि शांत रहो, आपकी ज़िंदगी में पीस बना रहे, और बस आप ये चीज़ चाहते हो। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, करना चाहते हो, या अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हो, बहुत सारी नॉलेज गेन करना चाहते हो, कर रहे हो गेन, और ऐसी ऐसी चीज़ें आप लाइफ में समझना चाहते हो जो आम लोग सोचते भी नहीं हैं। तो अप्रैल के मंथ में फाइनली आपको वो सक्सेस आपकी तरफ मुझे आती हुई नज़र आ रही है, वो अबंडेंस, वो नॉलेज जो आप चाहते हो, वो मिस्ट्रीज जो आपको समझ नहीं आती हैं, जो क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, फ्रेंड्स, पार्टनर, इन सब को लेकर हो, आप जो है फाइनली उन चीज़ों के आंसर जो है ढूंढ पाओगे। आपके लिए धीरे 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 जो है अनलॉक होते जाएंगे वो आंसर्स जो आप चाहते हो, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप के मामले में हैप्पी नहीं हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कुछ सही नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे उस पार्टनर को, उस पर्सन को जो आप चाहते हो। बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल लोग, हाईली एजुकेटेड, नॉलेजेबल लोग हैं इस फाइल में। आपकी कुछ ना कुछ अवेकनिंग हुई है पास्ट में या अभी चल रही है, आप एक नए तरीके की सोच पे, जर्नी पे जो है चल पड़े हो, ठीक है।
हर तरह हर चीज़ को आप एक पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो गई, रिलेशनशिप, करियर, दुनिया वाले लोग, हर एक चीज़ को आप नए नज़रिए से देखने लग गए हो अब। और अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप एंजल्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो आपको गाइड करने के लिए। आप अगर एंजल्स को रिक्वेस्ट करोगे तो यूनिवर्स जो है फ्री विल पे काम करता है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, कुछ चाहते हो एंजल से, तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको वो चीज़ मांगनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, थर्ड आई में बहुत ही अच्छे, इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है, जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लाइफ, बहुत सारी अबंडेंस आपको क्रिएट करने में हेल्प करेगी, और जिसका आपको आंसर जो है अभी मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल के मंथ से आपको समझ आने लग जाएगा जिस चीज़ें आप समझना चाहते हो, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हो, वनरेबल पोजीशन में नहीं आना चाहते, कभी खुल के बात नहीं करते हो किसी से, और एक पीस वाली लाइफ में रहना चाहते हो। लोग चाहे आपके बारे में कुछ भी धारणा बनाए, आप बिल्कुल शांत हो और भगवान से बहुत जुड़ के रहना चाहते हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है, हर चीज़ को आप जानना चाहते हो, और अप्रैल के मंथ में आपको ये मूवमेंट और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में, जिस जर्नी में आप चल पड़े हो, उसके जो मिस्ट्रीज है वो अनलॉक होती हुई आपको नजर आएंगी। फाइनली अगर अभी तक मूवमेंट नहीं हो रही थी तो वो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारी क्रिएटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, और कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि आपको भगवान पे फिर से इतना भरोसा हो जाएगा जितना कि आप पहले किया करते थे, अभी भी करते हो, लेकिन कुछ मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपसे मैच की हो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।